हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजन ईटू लर्न में। आज हम आप लोगों को कक्षा 8वीं की विषय हिंदी जो जेक द्वारा 17 मार्च 2023 को मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, इसी का वीडियो का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी को ध्यान देना है कि कुल इसमें 50 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। कोई भी प्रश्न मतलब आपको छोड़कर नहीं आना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 1 अंक दिए गए हैं, निर्धारित किए गए, मतलब 1 नंबर ही मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको चयन करना है, मतलब एक चुनना है। इसमें गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, इसीलिए सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को हल जरूर करें। पहला है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प को चुनें। सबसे पहला प्रश्न, उपरोक्त पंक्ति के लेखक कौन है? इस पंक्ति के जो लेखक है वो कौन है, यह पूछा गया है। ए में है ज्ञान रंजन, बी में है बंशीधर श्रीवास्तव, सी में है प्रेमचंद्र, डी में रामचंद्र शुक्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंशीधर श्रीवास्तव, बी इज राइट आंसर। फिर दूसरे नंबर का बढ़ते हैं, कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? ए वर्मा, बी नेपाल, सी कलिंग, डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग। कलिंग जो है सो आज भी नहीं जीता गया है। कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए पत्र में छूटे गए अंश को भरिए। मतलब कि एक आप कक्षा में कोई भी प्रथम आता है तो अपने पिता के पास एक पत्र कैसे लिखता है, वो स्थान को छोड़ दिया गया है। 3, 4, 5 के रूप में बॉक्स में क्रमित है। कृपया आप इसे मतलब कि सही अनुसार भरना है। तो चल से और आशा करती हूँ कि आप भी सकुशल से होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक खालिस्तान होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम आने पर प्राप्त यह आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा खालिस्तान करना। अब चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या भरा जा सकता है। पहला है ऑप्शन सादर प्रणाम, बी नमस्ते, सी में नमस्कार, डी में स्नेह सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सादर प्रणाम। ए में सादर प्रणाम भरा जाएगा। फिर चौथा नंबर देखते हैं, आपको यह जानकर हार्दिक, तो इसमें ऑप्शन में दिया अप्रसन्नता, प्रसन्नता, कुशलता, डी में निराश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसन्नता। और लास्ट 5वां में खाली स्थान में भरना है कि आशीर्वाद भरा प्यार। तो डी इज राइट आंसर। अब व्याकरण से दे दिया है, व्याकरण खंड से तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा है कि तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तालाब का तो सर भी है, सरोवर भी है, पोखर भी है, लेकिन सरिता है सो नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरिता। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। पूछ रहा है कि चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। चंद्रमा शब्द का क्या होगा? रश्मि, शशि, रसाल, डी में सरोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि। 8वां नंबर का है, शीश शब्द का तत्भव रूप कौन सा है? शीश शब्द का तत्भव रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर। सिर जो है सो शीश शब्द का तत्भव रूप है। वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है। इस वाक्य में मजदूर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण इसका सही आंसर हो जाएगा। हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा। इसका क्या होगा? हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के एक शब्द में अगर हम इसको कहें तो इसको कैसे कह सकते हैं? हठीला, हंसोड़ा, हंसमुख, हठपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट। हंसमुख कह सकते हैं, हंसते हुए मुख वालों को हंसमुख कह सकते हैं। आस्तीन का साप मुहावरे का सही अर्थ होगा। असली मित्र, कपटी मित्र, प्यारा मित्र, अन्य मित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपटी मित्र। कपटी मित्र आस्तीन का मुहावरा होगा। परोपकार का संधि विच्छेद होगा। परोपकार का संधि विच्छेद होता है पर प्लस उपकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर प्लस उपकार। खेल कूद किस प्रकार का समास है? खेल कूद जो है सो किस प्रकार का समास है?
द्विगु समास, द्विंद समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो इसका राइट देखो, खेल कूद, जब भी बीच में डेस आएगा, ये दोनों के बीच में ओजक, ये योजक का चिन्ह आता है ना, तो ये हमेशा द्विंद ही होता है। जैसे कि माता पिता, भाई बहन। तो इसका 14 का बी आंसर सही। प्रश्न संख्या 15, जे शब्द का विलोम होगा, ए परतंत्र, बी पराजय, सी पवित्र, डी शांति। तो जे शब्द का विलोम पराजय होता है, तो बी सही हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 16 प्रश्न, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? पूछा गया है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। कवित्री, कवयत्री, कवियत्री, काव्ययित्री। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा, कवयित्री होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 17, मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में पर विशेषण होगा। पर विशेषण इस वाक्य में क्या होगा? मैं भी बहुत भयभीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत। बहुत जो है सो पर विशेषण। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? आप, अनु, उप, डी में यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 19वां प्रश्न, उपकार शब्द में किस उपसर्ग के सहयोग से परोपकार शब्द बना? ऑप्शन में है ये परा, बी में पर, सी में प्राउ, डी में परस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर। 20वां प्रश्न देखते हैं, मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? ई प्रत्यय लगा देने से, ई प्रत्यय लगा देने से कौन सा नया शब्द बन जाएगा? मजदूर में मजदूरी, बी में मसखरी, मजबूती, मजबूतियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई प्रत्यय लगा देंगे मजदूर में, तो इसका मजदूरी बन जाएगा। बड़ी ई की बात कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? मातृभूमि और वीर, बी में किसान, सी में देवी देवता, डी में सुरबला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि और वीर। मातृभूमि और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन थे? आप किताब से पूछा गया कि छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र, बी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी में जयशंकर प्रसाद, डी में महादेवी टोप्पो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां प्रश्न, क्या करनील के मैदान का माहौल कैसा था? करनील का जो मैदान था उसका माहौल कैसा था? खुशनुमा, बी में विषाद नुमा, सी में नीरस, डी में अजीब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशनुमा था। करनील का मैदान कैसा था? खुशनुमा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसका जबर सबसे भयानक होता है? पूछा गया किसका जबर सबसे भयानक होता है? सत्संग का, कुसंग का, सच्चाई का, अच्छाई का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुसंग का सबसे भयानक होता है। किस अवस्था में, पूछा गया किस अवस्था में मित्रता की धुन सवारी रहती है? अब युवा अवस्था में, बालपन में, छात्र अवस्था में, वृद्धा अवस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा अवस्था में। युवा अवस्था में जो है सो मित्रता की धुन सवार रहती है। चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? पथ का, नदी का, पहाड़ का, डी में मित्र का। तो इसका राइट आंसर होगा पथ का, कि आप चलने से पहले आप पहले अनुमानित कर लाते हैं कि वहाँ कितना किलोमीटर है, स्कूल 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। 27वां प्रश्न पूछ रहा है कि बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का क्या अर्थ है? चिड़िया, पतंग, आसमान, बिजली। तो इसका राइट आंसर होगा पतंग। आप लोग किताब में पढ़े होंगे कहानी। मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? पहला मगध, दूसरा कलिंग, तीसरा शाक्य, चौथा डी में चालुक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। मगध जो है उसका पताका फहरा रही है। 29वां प्रश्न, बुढ़िया गांव में किस दिशा में रहती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरब की ओर रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसका तन थक गया था? 30वां प्रश्न पूछ रहा है कि किसका तन थक गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुढ़िया। बुढ़िया का तन जो था वो थक गया था। लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? पूछा गया कि लेखक का घर के सामने
किसका पेड़ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरूद। कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है? पहला पटना, दूसरा रांची, तीसरा इलाहाबाद, चौथा लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद का क्या है? अमरूद प्रसिद्ध है। बस में यात्रा पूछा गया, बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे? 2, 3, 4, 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 3 बच्चे थे उसके। चौंतीसवां प्रश्न देखते हैं। बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? पहला तरह तरह की, बी में बेकार की, सी में काम की, डी में अफवाह की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरह तरह की बातें जो था वो बातें शुरू कर दिया था। भारत ने राम को क्या आग्रह किया? पूछा है कि भारत ने राम को क्या आग्रह किया? वापस चलें, वन में रहें, तपस्या करें, भाग जाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वापस चलें। मिथिलेश किसे कहा गया है? पूछा जाता है कि मिथिलेश किसे कहा गया है? दशरथ को, जनक को, सी में राम को, डी में लखन को। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा जनक को मिथिलेश कहा गया है। झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई? झारखंड में 2 सपूत पाठ जो था, पाठ 2 सपूत, उसमें से झारखंड के किस क्षेत्र की चर्चा किया है? ए में झारखंड, बी में बिहार, सी में नेपाल, डी में उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में, झारखंड का ही चर्चा करेगा ना। राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ? पूछा गया कि राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ? 1985 में, 2005 में, 1885 में, 1785 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? पूछा गया बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? फर्स्ट क्लास, बी में सेकंड क्लास, सी में थर्ड क्लास, डी में फोर्थ क्लास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में थोड़ा सुविधाएं ज़्यादा होते हैं। 40वां प्रश्न, हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? पूछा गया हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? ए में 272, बी में 243, सी में 244, डी में 275। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 243 फीट से ऊपर से गिरता है। रात के सन्नाटे में कौन रोती है? नदियाँ, बी में जंगल, सी में घर, डी में खलियान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदियाँ। नदियाँ जो है सो रात के सन्नाटे में रोती है। गुरु शिष्य 42वां प्रश्न पूछ रहा है, गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? कविता, कहानी, आत्र संस्मरण, डी में संस्मरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण। आत्रा संस्मरण नहीं टिक लगा देना। डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? पहला इंजीनियर, बी में डॉक्टर, सी में प्रोफेसर, डी में कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डॉक्टर बनना चाहती है। 44वां प्रश्न पूछ रहा है, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? पिता को, बी में डॉक्टर चंद्रा की माँ को, सी में डॉक्टर चंद्रा को, डी में दादा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर चंद्रा की माँ को। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था? पहला पोलियो, बी में टाइफाइड, सी में तपेदिक, डी में हैजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पोलियो का बीमारी जो था सो उसको गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था, मतलब कोई काम नहीं करता था उसका गर्दन का नीचे। किसके घर में खुशी का माहौल था? ए में शुभांगी, बी में रवि, सी में कमलेश, डी में कमला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभांगी। शुभांगी के घर में खुशी का माहौल था। शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? पत्रिका, समाचार पत्र, उपन्यास, कविता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रिका पढ़ रहे थे। पत्रिका मतलब कोई पत्र लिखकर भेजा होगा। समाचार पत्र में टिक नहीं लगा देना। 48वां प्रश्न पूछ रहा है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है?
ए में अनुपम मिश्र, बी में महादेवी वर्मा, सी में शिवानी, डी में निर्मला पुतुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम मिश्र। तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? अनुपम मिश्र। बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांव ने मिलकर 63 तालाब बनाए थे? पटना में, औरंगाबाद में, दरभंगा में, मधुबनी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी में 63 तालाब बनाए थे। छेरा छेरा त्यौहार पूछा गया, छेरा छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में जो है सो छेरा छेरा त्यौहार मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा।